ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 51वां सर्ग 21वां श्लोक। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भद्र, वास्तव में मृग तृष्णा के जल के सदृश असद रूप से स्थित तथा विचार से विकल किया गया यह जागृत जगत केवल चित्त रूप यदि समझ लिया जाता है तो फिर वह स्वप्न रूप बन जाता है। यह जो श्लोक है वो बहुत बड़े काम की बात हम लोगों को बता रहा है कि यह जो जगत हमको दिखाई देता है इसको पहले समझो कि ये कैसा है। बोले मृग तृष्णा के जल के समान है। जैसे मृग पानी की चाह में जंगल को छोड़ करके बाहर देखता है तो उसे रेगिस्तान दिखाई देता है। उसी रेगिस्तान में कहीं उसे प्रतिबिंबित रेत में ही सूर्य की किरणों के प्रतिबिंबन के कारण जल दिखाई देता है। अगर वह जंगल में जाता तो थोड़े प्रयास से उसे कहीं न कहीं जल अवश्य दिखाई दे जाता, मिल जाता उसे। लेकिन उसने देखा कि समीप ही तो इतना बड़ा सरोवर लहरा रहा है, मैं जंगल में जाके उसे ढूंढने का यत्न क्यों करूं, क्योंकि वहाँ तो उस पगडंडी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ओट भी नहीं है, सीधे लपक पड़ा। गया तो जहाँ उसको दिखाई दे रहा था वहाँ पहुँचा तो उतनी ही दूर और दिखाई दिया। तो ऐसे कभी मृग दौड़ते रहेगा तो कभी मिलेगा थोड़ी। और ज्यों-ज्यों ये प्रयास वो करते रहेगा ना, त्यों-त्यों वो जल के स्रोत से दूर होता जाएगा। क्योंकि उसका जल का स्रोत कहाँ था? जहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ कर रहा था। ये बात समझने की, ज्यों-ज्यों हम विषयों के प्रति पुरुषार्थ करते जाएंगे ना कि अब हमको ये सुख दिला दे जाएंगे, तो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ हम विषयों की ओर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आत्म सुख से, आत्म विश्रांति से दूर होते जाएंगे। यह बात समझने के लिए ही ये बात फिर से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मृग तृष्णा के शब्द से तो आप भली भांति पहले से परिचित हैं। इसके लिए बोलते हैं कि इंद्रियों का जो व्यापार है वह कम से कम करना चाहिए। जो भी जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए, उतना कर लिए, बाकी समय बचा करके हमें भीतर की ओर यात्रा करनी चाहिए। भीतर की ओर यात्रा करने का अर्थ होता है कि दृश्य से दृष्टा की ओर यात्रा करनी चाहिए। इसी यात्रा का नाम है अध्यात्म। आत्म यानी जो सबको प्रकाशता है, अधि यानी उसकी ओर चेहरा करके उसकी ओर चलना, उसकी ओर चलने की जो विद्या है उसी को अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म विद्या कोई सिद्धि उद्धि दिलाने वाली विद्या नहीं है, वो परम सिद्धि दिलाने वाली विद्या है। आप बीच के किसी स्टेशन पे रुक जाओ तो बात वो आपकी बात है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है? आत्म तत्व को जो यथावत लखा दे। क्योंकि उसके पहले अगर आपने कुछ पाया तो वो एक दिन छूट अवश्य जाएगा। तो जो इस जगत में प्रज्ञा को उपलब्ध हुए पुरुष हैं, यानी जिन्होंने अपनी बुद्धि को चरम उत्कर्ष तक विकसित किया है, उनका निश्चय क्या है कि एक आत्म तत्व की उपलब्धि के सिवाय अगर आप और कुछ प्राप्त करते हैं और आप उसी में अपने जीवन की धन्यता समझते हैं, तो जिस पदार्थ को आपने पाया है ना, वही पदार्थ आपको ठग लेगा। क्योंकि आपने आश्रय किसका लिया? उस पदार्थ का लिया ना। वह पदार्थ बोलता है कि मैं स्वयं किसी दूसरे के आश्रित हूँ, तो तुमको उस पदार्थ का आश्रय लेना चाहिए जिसका मैं भी आश्रित हूँ। अगर आपने उस पदार्थ का आश्रय नहीं लिया तो वो पदार्थ एक दिन अपने आश्रय में विलीन हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसके लिए इस जगत को सबसे पहले क्या समझना चाहिए
कि यह मृग तृष्णा के जल के समान है। इसमें आपको शुभ कर्म, धर्मयुक्त कर्म, विहित कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे आप धर्म आचरण करते हैं, किसी को प्रिय वचन बोलते हैं और आप बदले में आशा करो कि वह भी प्रिय वचन बोले, तो यह अध्यात्म आपको नहीं सिखाता। आप अपना कर्तव्य करो, फिर वो चाहे प्रिय वचन बोले चाहे वो कटु वचन बोले। लेकिन हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि जैसा आचरण हम करते हैं वैसा ही हमको प्राप्त होवे। हाँ भाई, आपके जैसा ही कोई प्राणी है तो वैसा देगा, नहीं तो जिसके पास जो है वही देगा वो। अरे भाई, जिसके पास संसार की ही बातें हैं उनसे जाकर के तुम कुछ मांगोगे तो संसार की ही बातें देंगे ना। जिसके पास राग है वो राग बांटेगा, जिसके पास द्वेष है वो द्वेष बांटेगा। उसमें उस व्यक्ति का दोष ही नहीं है, दोष लेने वाले का है ना। भाई, नाले के पास जाकर के आप बोलोगे कि तू मुझे सुगंध दे, तो देगा? स्वभाव ही नहीं है ना उसका। इसके लिए सबसे पहले इस जगत को ये समझो कि जो हमने इससे आशा कर रखी है वह आशा हमारी इससे कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। जब आप यह भली भांति समझ लेते हैं या आप अपनी बुद्धि को समझा ले जाते हैं, और यह बात हमारे अनुभव से भी सिद्ध है, ऐसा नहीं है कि हमको इस बात का अनुभव नहीं है, लेकिन जो हालत एक शराबी की होती है ना, वही हमारी है। जैसे शराबी को लाख बार समझाओ कि भाई इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना है, बोले हाँ हाँ समझ लिया, लेकिन नशा है ना उसको। जैसे तुम हाथ छोड़ दोगे फिर उधर ही जाएगा, क्योंकि उतनी देर में उसका निश्चय बदल गया। उस शराब ने उसकी बुद्धि को ठग लिया उतनी देर में। ऐसे ही हमारी भी बुद्धि को ये लुभावने दिखने वाले पदार्थ पल पल ठग रहे हैं। बुद्धि एक बार निश्चय तो कर लेती है सत्संग आदि के द्वारा कि नहीं, यहाँ सुख नहीं है। सुख जहाँ से इसकी मांग उपज रही है सुख की, वहीं पे है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, वैसे ही जहाँ से ये वृत्तियाँ उपस्थित हो रही हैं, जहाँ से ये प्रतीत हो रही हैं, जिसको प्रतीत हो रही हैं, वही सुख स्वरूप है। अगर आप वृत्तियों का वहीं पर्यवसान कर दीजिए तो सुख के समुद्र में आप अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। बोले आप जो बात बोल रहे हो इसका प्रमाण क्या है? मैं बोलता हूँ ना कि आपको संसार के समस्त पदार्थों से अधिक प्रिय आपकी नींद है। सारा काम छोड़ करके आप सो जाओ। कितना भी आप प्रयास करो इस जगत को पकड़ने का, बिना छोड़े तो शांति बिल्कुल भी नहीं है। यह बताता है कि जहाँ समस्त वृत्तियों का अभाव है वही सुख का स्रोत हो सकता है। अरे बहुत सारे जो करोड़पति हो जाते, अरबपति हो जाते, फिर क्या बोलते हैं, हमारे चित्त में शांति नहीं है। फिर वो मंदिरों में भटकेंगे या किसी महात्मा के पास जाएंगे कि कुछ बात बताएगी जिससे हमारे चित्त को शांति उपलब्ध हो जाए। शांति का मतलब क्या नारायण? यही तो, वृत्तियों से नहीं, हाँ, वृत्तियों का उपशम हो जाना, यही तो शांति है। नहीं तो धीरे धीरे तो इतनी चिंताएं हो जाती हैं कि रात को उन्हें दवा खा करके बेहोशी लानी पड़ती है। वो नींद नहीं होती, जो दवा खा करके आप सोते हो ना, स्वाभाविक नींद नहीं है, वो बेहोशी है। आपके ज्ञान तंतुओं को जबरदस्ती कार्य में अक्षम बना दिया जा रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसके लिए यह जो विद्या हम पढ़ रहे हैं वो अपने स्वरूप को हस्तमलकवत अनुभव करने की विद्या है। और अब हमारा ही अनुभव कहता है कि जो हम है वही सदा है। अपने अनुभव में एक ही चीज़ है जो शाश्वत है, और वो हम स्वयं हैं, और कोई शाश्वत नहीं। हम शाश्वतता की भावना करते हैं कि विष्णु भगवान सदा से हैं। ये आपकी वृत्ति पे रखा हुआ ज्ञान है। जो भी आप भावना करते हैं ईश्वर के बारे में, चाहे ब्रह्म के बारे में, चाहे जिसके बारे में, वह आपके वृत्ति पे रखा हुआ ज्ञान ही है। वो पहले नहीं था, अभी है। अगर चरमोत्कर्ष तक बढ़ा तो अविद्या को निवृत्त होकर आपसे एक हो जाएगा, यानी अदृश्य हो जाएगा।
जैसे पहले अदृश्य था वैसे बाद में अदृश्य हो जाएगा। रहेगा कौन? जो पहले सुख और दुख का अनुभव करता था, विचार काल में जो अनात्मा और अनात्मा के विवेक का अनुभव करता था, और वही चरमोत्कर्ष पर जाने पर जो अनात्मा को बाधित कर देता है और अपनी आत्मा को यानी अपने मैं को अद्वैय रूप में अनुभव करता है। पहले भी था वही, चाहे अज्ञान काल में, चाहे कीड़ी के मैं के रूप में रहा होगा, लेकिन वो था, वो बदला नहीं। तभी तो बोलता है कि मेरे करोड़ों जन्म हो गए। अरे तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं रहेंगे। यानी उनको जान रहे हैं ना, तभी तो बोल रहे हैं। बदल गए होते तो कहाँ से समझ में आता। फिर बोलते हैं कि जब आप इनको मृग तृष्णा के सदृश से समझ लेते हैं तो समझो कि ये असद रूप है। जब आप ऐसा समझते हो तो इसी को बोलते हैं आत्मा अनात्मा का विचार करना, यानी ये असद रूप है तो इनको जानने वाला सदरूप हुआ। अभी विचार किसकी तरफ ज्यादा प्रगाढ़ता से है? जगत की तरफ। आपने विचार करके उसको क्या सिद्ध किया कि ये असत है, दीख भर रहा है, विचार करने पे ये सत्य उपलब्ध नहीं होगा। और यही विचार क्या करता है? जगत को विकल कर देता है, यानी व्याकुल कर देता है। यह संसार सब कुछ सह सकता है। तुम करोड़ वर्ष बैठ के शीर्षासन करके तपस्या करो ना, फिर भी संसार में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चित्त में वैसे ही दृढ़ रहेगा, बल्कि और दृढ़ हो सकता है। लेकिन क्या सह नहीं सकता है? विचार सह नहीं सकता। अरे बोले विचार कौन सी वस्तु होती है जिसको यह संसार बिल्कुल सह नहीं सकता है? विचार कहता है कि यह तुम समझो कि इस जगत का अनुभव कैसे होता है, तब तुमको समझ में आएगा कि संसार का स्वरूप कैसा है। ये जो पूरा अध्यात्म विद्या है ना, ये अनुभव पर आधारित है कि आपको अनुभव क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये जो आपको 5 तत्व बताए जाते हैं, क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि आपके पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा 5 तत्वों का ही अनुभव हो सकता है, इसीलिए 5 तत्व बताए गए हैं। अगर आपके पास 6 इंद्रियां होती ना तो नारायण 6 तत्व होते, 7 इंद्रियां होती तो 7 तत्व होते। अभी भी ब्रह्मांड में ऐसे भी ब्रह्मांड हैं जहां अग्नि जलाने का कार्य नहीं करती है, वहां अग्नि का कार्य कुछ और है, जल का कार्य कुछ और है, क्योंकि वहां उनकी आदि नीति वैसी बनाई गई है। ये तो माया है नारायण की, ऐसा बना दिया गया और हमको लगता है कि यही सत्य है। जब आप स्पेस साइंस पढ़ो ना, तब आपकी ये जो मान्यता है ना पूरी ढीली हो जाती है। कि विज्ञान भी बताता है कि जिसको आप इतना ठोस समझ रहे हैं, जिन लॉज को, वो लॉज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, रिलेटिवली एग्जिस्ट करते हैं। आप पृथ्वी पे खड़े हो तो पृथ्वी के नियम लागू होंगे ना। अगर पृथ्वी को छोड़ करके दूसरे ग्रह पे गए तो वहां के नियम हैं अपने नियम। वहां 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात नहीं होगी नारायण। जितनी सूर्य से दूरी होगी और जितना समय वो लगाता होगा चक्कर लगाने में, उस हिसाब से उसका दिन होगा, उसी समय से उसकी रात होगी। तो ये बात समझने योग्य है। यह जागृत जगत केवल चित्त रूप समझ लिया जाए, यानी आप विचार करके आपने ऐसा देख लिया तो आपको क्या अनुभव में आ रहा है कि यह जो जगत है वो चित्त रूप है। ऐसा कब अनुभव में आएगा? जब आप अध्यात्म का सहारा लोगे। अध्यात्म अनुभव पर आधारित है कि यह जगत दिख रहा है तो किससे दिख रहा है? बोले चित्त से दिख रहा है। बोले चित्त से दिख रहा है तो क्या चित्त हटाने के बाद भी रहता है? बोले नहीं रहता है। बोले मैं सो जाता हूँ, कहाँ रहता है? तो बाजू में व्यक्ति बैठा था, उसने बोला तुम तो सो जाते हो, मैं तो जग रहा हूं। मेरी दृष्टि में तो एक घर वैसे का वैसा बना है। तुम कैसे कहते हो कि चित्त के ना रहने पर जगत नहीं रहता? मेरे लिए तो है, तुम्हारे लिए तो नहीं है। तो मैंने कब कहा कि मेरे चित्त के ना रहने पर जगत नहीं रहता? मैं बोल रहा हूं कि चित्त के ना रहने पर जगत नहीं रहता, तो सबके चित्त आ गए। अब तुम सबके चित्त बंद कर दो, अब बताओ जगत है क्या? नहीं है नारायण। सब सो जाते तो चित्त सबको। तो वही चीज बता रहे हैं ना, जो चीज बोली जाती है वो, क्योंकि ये जो वचन लिखे गए हैं ना, ऐसे वैसे व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है नारायण। और ये इन वचनों को लिखने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग किया गया है ना,
उस बुद्धि को अभ्यास की जरूरत नहीं होती, उसमें स्वयं सिद्ध ज्ञान होता है। जैसे हमको अभी ज्ञान प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है ना, श्लोक पढ़ो, फिर उसको याद करो, फिर उसका मनन करो, फिर उसका अर्थ स्थित होगा। लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं ना, उनको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके स्वरूप में ज्ञान, वो भी विशुद्ध ज्ञान, अपने आप स्फुरित होता है। क्यों? क्योंकि यही नियम है। ब्रह्मा जी जब लीन हो जाते हैं प्रलय के समय में, जब उदित होते हैं तो वेद तो प्रकट होते नहीं, तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होता है। ठीक है, तो वेद अपने आप प्रकट हुए ना, ज्ञान अपने आप प्रकट हुआ। इसीलिए तो बोलते हैं ब्रह्म का एक लक्षण है, जो ज्ञान को प्रकट करता है वो ब्रह्म है। चित्त मतलब फूलने से मतलब, हाँ, ऐसा ज्ञान जो आपके अनुभव में आता है उसको चित्त बोलते हैं। जो भी आपको अनुभव में आ रहा है, चाहे वो विद्या हो चाहे अविद्या हो, चाहे बंधन की कल्पना हो चाहे मुक्ति की कल्पना हो, सब चित्त ही होता है। तो वह आज से ये पक्का निश्चय कर लीजिए कि जो भी हमको अनुभव में आ रहा है वह चित्त रूप ही है, यानी संस्कार युक्त ज्ञान ही है। अब वो संस्कार चाहे बंधन वाले हैं चाहे मुक्ति वाले हैं। अगर मुक्ति के संस्कारों को रखोगे अपने चित्त में तो उसी को ब्रह्म विद्या बोला जाएगा, और बंधन के संस्कारों को रखोगे तो उसी को अविद्या बोला जाएगा। मर्जी आपकी है, आपको क्या चाहिए। अगर आपने इस जगत को चित्त रूप समझ लिया तो क्या घटित होगा? बोलते हैं यह जो जगत है ना, वह स्वप्न रूप बन जाएगा। स्वप्न रूप बन जाएगा नारायण, प्रातिभाषिक हो जाएगा। प्रातिभाषिक अर्थ समझते हैं? जब मूल वस्तु का ज्ञान होता है तब जो दिखाई देता है उसको प्रतिभास बोलते हैं। मूल वस्तु के अज्ञान के कारण मूल वस्तु के स्थान पर जिस अन्य पदार्थ की भ्रांति होती है उसी को प्रतिभास बोला जाता है। प्रति माने जो कोई वस्तु रखी हो उसके अपोजिट जो भास रहा है। प्रति एक, जैसे हम शब्द बनाते हैं ना, यानी कोई खड़ा हुआ है उसके सापेक्ष प्रत्येक शब्द बनता है। तो प्रतिभास मतलब उसके जैसा ही कि उससे विरुद्ध, मतलब मूल वस्तु का अज्ञान है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, आपको रस्सी का अज्ञान है, तो अब रस्सी ना भास के जो भी भासेगा वो प्रतिभास कहलाएगा। रस्सी भासेगा तो प्रतिभास शब्द नहीं कहलाएगा, उसको भास शब्द बोलेंगे, प्रति शब्द हट जाएगा। सम्यक ज्ञान से यानी आत्मा के सत्य ज्ञान से देह रूप के साथ ये सब भूत ज्ञानी के पिंड को ऐसे समूल छोड़ देते हैं जैसे वर्षा काल के जाने पर मेघ चला जाता है। जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाती है तो जो बादल होते हैं वो सब चले गए। ठीक है, तो अभी आपको जगत कैसे लगने लग गया? चित्तरूप। चित्तरूप से क्या अनुभव में आने लग गया कि जगत प्रतिभास मात्र है, यानी मूल वस्तु का ज्ञान नहीं है इसलिए दिख रहा है। इसी को स्वप्न बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इस जगत में जो पिंडता थी या मूर्तिमानता थी या सत्यता थी वह विदा हो गई, और अपने को क्या अनुभव में आने लग गया कि जो इनको देख रहा है या जान रहा है और जिसमें ये दिख रहे हैं वही सत्य है। तो ये जितने भी सारे प्राणी थे वो ज्ञानी के मूल स्वरूप को छोड़ देता है, यानी ज्ञानी से इनका कोई संबंध नहीं रह जाता है। ज्ञानी के पिंड को समूल छोड़ देने का अर्थ यही होता है। पिंड मतलब ज्ञानी का जो स्वरूप है। पिंड का मतलब ज्ञानी का देह नहीं, ज्ञानी के देह में से नहीं जाएंगे, ज्ञानी के स्वरूप में से चले जाएंगे। जैसे विनाश की ओर उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगन रूप बन जाता है। जैसे विनाश की ओर उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगन रूप बन जाता है। जैसे अभी कोई छोटा मोटा मेघ आ जावे और हवा बहुत तेजी से चले तो क्या करेगी? मेघ किसको बोलते हैं? भाप का संघनित रूप है। हवा क्या करेगी? उस भाप को दूर दूर कर देगी।
दूर दूर कर देगी, तो ये जो वायुमंडल होता है ना, वो उनके भाप के कणों को अपने भीतर अवशोषित कर लेगा, ह्यूमिडिटी के रूप में वो विद्यमान हो जाएंगे, यानी बादल रूप से दिखना बंद हो जाएगा। यानी बादल का नाश होने का अर्थ क्या हो रहा है कि तेज हवा चलती है और बादल छिन्न भिन्न होकर के वायुमंडल से एक हो गया, यानी गगन रूप हो गया। ठीक है, इसमें कारण दो चीजें हैं, एक तो हवा का तेजी से चलना और दूसरा बादल का टूट जाना। छोटा रहेगा तो टूटेगा, बड़ा रहेगा तो कहीं और प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दार्ष्टान्त में क्या समझते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से यह अहंकार सहित जगत शांत हो जाता है, यानी तत्काल आत्मरूप बन जाता है। यानी आत्मज्ञान की जब हवा चलेगी तो अहंकार सहित यह जो जगत है ना, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो गया वैसे ये भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, यानी इनकी जो सत्यता है वो जाती रहेगी और फिर हो जाएंगे शून्य रूप, यानी दिखना बंद हो जाएगा, सत्य दिखना बंद हो जाएगा। चलो दिखना बंद हो गया नहीं समझ रहे तो सत्य दिखना बंद हो जाएगा और हो जाएंगे आत्मा भिन्न, यानी जो शून्यता रहेगी वो पृथक नहीं रहेगी कि भाई हम अलग हैं और कोई कमरे में अभी व्यक्ति था वो कमरे में नहीं है। अरे नारायण, वो कमरा तुम स्वयं हो। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और प्रतीत हो रहे थे, तुम में ही प्रतीत हो रहे थे, तो उनका अभाव होने पर खाली तुम ही तो बचोगे। इसीलिए बोलते हैं कि वो आत्मा भिन्न हो जाते हैं। शरत काल के मेघ के सदृश चारों ओर से छिन्न भिन्न हुआ मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार बार स्पर्श आदि से जाना गया भी जगत आत्मज्ञान से तत्काल जल जाता है। वशिष्ठ जी को भी गहरा अनुभव है, बोलते हैं कि ये जगत इनको सत्य क्यों लगता है, बोले बार बार स्पर्श करते हैं, कभी आंख से स्पर्श कर रहे, कभी हाथ से कर रहे हैं, कभी जीभ से स्पर्श कर रहे हैं, तो इनको इनका ज्ञान हो रहा है और यह ज्ञान उन्हें बार बार हो रहा है, तो इनको लगने लग रहा है कि ये जो ज्ञान हो रहा है तो जिन पदार्थों के कारण ज्ञान हो रहा है ना वो पदार्थ वास्तव में है। इसीलिए वर्ड लिखा गया है कि बार बार स्पर्श होने के कारण भी यह जो जगत की सत्यता है वह आत्मज्ञान से तत्काल जल जाती है। उदाहरण पूर्ववत ही दिया गया है, जैसे शरत काल होता है ना, ठंडी के समय मेघ नहीं होते, अभी तो आ जाते हैं, कलिकाल चल रहा है ना, नहीं तो पहले तो नियम का अच्छे से पालन होता था, यानी कि गर्मी में बारिश नहीं होती थी, बारिश जो है ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु में ही होती थी, अभी तो कभी भी बारिश हो जाती है। इसके लिए अभी मतलब समझने के लिए समझ लो, नहीं तो अभी कोई बोले भाई शरत काल में आप लोग बोलते हो कि बादल नहीं होता है, यहाँ तो बादल घूम रहे हैं। जैसे धधक रही अग्नि में विलीन सोना घी और ईंधन एक रूप बन जाता है। जैसे आग जला दो और आग जलाने के लिए लकड़ी तो चाहिए, और लकड़ी कम जल रही तो उसमें घी डाल दिया तो आग अच्छे से जलने लग गई, तो फिर उसमें सोना डाल दिया तो सोने ने अग्नि को बराबर अपने अंदर पी लिया और पिघल गया, तो अब सोने के अंदर अग्नि प्रवेश कर गई, घी थोड़ी बचा रहेगा, लकड़ी थोड़ी बची रहेगी, तो अग्नि हो गया, अग्नि जो है सोने से एक हो गया, तो तीनों एक हो गए, सोना घी और लकड़ी, ऐसे ही तीन चीजें एक हो रही हैं। वैसे ही विज्ञान काल में जगत चित्त और दृष्टा तीनों एक हो जाते हैं। कौन से काल में? विज्ञान काल में। विज्ञान काल किसको बोलते हैं? जब आप अपनी संबित को दृष्टा के मूल तत्व की ओर ले जाओगे तो वह काल विज्ञान काल कहलाता है। जैसे अभी आप व्यवहार में लगे हुए हो ना, तो ये विज्ञान काल नहीं है, क्योंकि इसमें आपके व्यवहार की मुख्यता है। जब आप में केवल आत्मज्ञान के अनुभव की मुख्यता हो और बराबर उस तत्व का अनुभव हो रहा हो तो उसको विज्ञान काल बोलता है ना भाई। अब कार चला रहे हो तो वहाँ आत्मज्ञान के अनुभव की मुख्यता थोड़ी होगी भाई, बराबर चले मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन जब आप जो है पद्मासन लगा के अपने स्वरूप का चिंतन कर समाहित होना चाहते हो तो विज्ञान काल है ना। वहाँ आप अपनी मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति दोनों स्वरूप के अनुसंधान में लगा रहे हो।
संवित को। तो वहाँ क्या होगा, बोले यह जो जगत है, जो चित्त है और जो दृष्टा, इनको जानने वाला है। तो जगत और चित्त दोनों शून्य रूप हो गए। जब शून्य रूप हो जाएंगे तो दृष्टा अकेला ही बचेगा, तो दृष्टा अद्वय हो जाएगा, क्योंकि उसी में तो दिख रहे थे। अरे भाई, दृश्य स्वयं जीवित नहीं रह सकता, वो दृष्टा के आश्रित है। लेकिन दृष्टा स्वतंत्र है नारायण, वो दृश्य रहे चाहे नहीं रहे, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये तीनों एक रूप हो जाता है। ये बात तो समझ में आ गई ना। तीनों जगत में जो एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया है, वह तत्व ज्ञान से धीरे धीरे ऐसे विलीन हो जाता है जैसे घर में समझाए गए बालक का वृक्ष आदि में से पिशाच ज्ञान धीरे धीरे विलीन हो जाता है। हाँ, जैसे बच्चा होता है ना, तो वृक्ष को देख लिया और पिशाच आदि की कहानी सुना कहीं, तो वहाँ का ज्ञान उठाया और वहाँ आरोपित कर दिया। इसी को अध्यास बोलते हैं। ये जितने आपको ज़्यादातर दुखी करने वाले प्रसंग होते हैं ना, वो अध्यास के कारण होते हैं। कहीं की कल्पना कहीं उठा के हम लगा देते हैं। अध्यास की परिभाषा में क्या कहा जाता है, पूर्व दृष्ट परत्र स्मृति रूप आसह अध्यास। यानी कहीं देखा है, पूर्व दृष्ट पहले का कहीं देखा है और कहीं देखा है, यानी समय भी दूसरा है, देश भी दूसरा है, लेकिन है क्या, उसकी स्मृति है और सामने कुछ घट रहा है तो हमने उसके ऊपर लाके उसको आरोपित कर दिया। इसी को अध्यास बोलते हैं नारायण। सांप कहीं और देखा है, ठीक है, और रस्सी यहाँ पड़ी है, तो हमने सांप नहीं लाया, उसकी स्मृति का आरोप कर दिया उठा के। तो इसी को अध्यास बोलते हैं। तो इससे बच्चों को अध्यास हो जाता है। पिशाच था कहानी में, तो वैसा रूप बोले कि बड़ा बड़ा होता है, काला काला होता है, तो वृक्ष की परछाई पड़ रही है और हवा से परछाई हिल रही है। तो बोले वृक्ष होता तो स्थिर होता, ये तो हिल रहा है। अध्यास हुआ ना, इसी को तो अध्यास बोलते हैं। ऐसे ही हमको भी अध्यास हो गया, हम भी बालकों से ऊपर नहीं उठे है एकमात्र आकाशवत व्याप्त ज्ञान तत्व। लेकिन हमने ये जो पदार्थ अपने जागृत में दिखाई दे रहे, कभी सपने में दिखाई दिए होंगे, तो उनका संस्कार हमने संग्रहित करके रखा है और ला करके ब्रह्म पर डाल दिया। और बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि ये जो तुम्हारी बुद्धि में संस्कार है, या तुमने यहाँ लाके आरोपित कर दिया और ये अध्यास हो गया। तो ये बताओ, ये संस्कार कब आए और कहाँ से आए? कभी तो देखा होगा, हाँ? तो प्रश्न बनता है ना, कब से परंपरा चालू हुई? कभी मैं पूछ दूंगा 1 करोड़ साल पहले, तो फिर बोलोगे उसके पहले कहाँ से आया? हाँ, बात सही पकड़ लिया आपने। वास्तव में तो है ही नहीं, आपको इस तत्व का अनुभव कराना है, ठीक है? जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जिस परंपरा को मैं खोज रहा था ना, वो परंपरा बाधित थी। जैसे ये बोला जाए कि जो हमको रश्मियों में जल दिखाई दे रहा है, ये कब से बना है? जब से तुम जान रहे हो ना, तभी से बना है। जब तुम जान नहीं रहे थे तब बना नहीं था, ठीक है? और वैसे अगर कोई नहीं माने ना, तो बोल देना चाहिए कि यह जो चिति है ना, जैसे ही उसने यह संकल्प किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तैसे ये सारे संस्कार प्रकट हो गए। लो, तुम जो सुनना चाहते थे वो हमने सुना दिया। लेकिन ये भी बात पूरी वेदांत में सर्वमान्य नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि अगर चिति ने उपजाया हुआ होता तो चिति से तुम बलवान हो, जो इन संस्कारों का निराश कर देते तुम। अरे भाई, जो सारे विश्व को धारण कर रही है, वो अगर तुमको अज्ञानी बनाने पे ही तुल जाए, तुम ज्ञानी हो सकते हो? नहीं हो सकते नारायण। जो इतनी सबल है कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगला विचार क्या आवेगा, वह जानती है और उसको नियंत्रित कर सकती है, बदल सकती है नारायण। तभी तो बोला यंत्र रूढ़ानि माया, यंत्र के समान इन सारे ऑपरेटर्स को चला रही है, वो क्या नहीं कर सकती। तभी तो भगवान ने बोला कि मेरी शरण आ जाओगे तो तुम तर जाओगे, यानी उनके हाथ में कुछ तो पावर होगी तब तो बोला है, ऐसे ही बोल दिए। हाँ, तो इसलिए तो बात बता रहे हैं आपको। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह सत्य हैं। अधिकारी भेद से उनका उपदेश दिया जाता है, कौन किस वस्तु का अधिकारी है। तो हाँ,
तो तत्व ज्ञान से तीनों जगत में एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया है। भले बोले तीनों जगत में एक प्रकार का रूप कैसे बोलते, बहुत प्रकार का रूप है ना, बहुत प्रकार का ना, यहाँ लिखा है एक प्रकार का रूप, बहुत प्रकार का था। अब तुम विचार कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए एक ही प्रकार का रूप है। बोले कौन सर? बोले चित्त रूप है। ठीक है, अब चित्त रूप में भी जो नाना प्रकार के आकार प्रकार भासते हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे बच्चे को पिशाच भासता है भिक्षु में। तो बोलते हैं कि भाई चित्त में जो तुमको एप्पल नजर आ रहा है ना वो भी चित्त रूप ही है, और जो पानी नजर आ रहा है वो भी चित्त रूप है। तो देखो ध्यान से, एप्पल मिट के पानी बन गया तो एप्पल का कुछ हिस्सा बचा रह गया क्या? बोले कुछ बचा नहीं है। तो समझ लो आकाश रूप हुए ना, इसी को तो आकाश रूप बोलते हैं। वैसे जादूगर जैसे जादू दिखाता है ना, कोई वस्तु थोड़ी होती है वहां पे, एक ही छड़ी है, उससे नाना प्रकार के पदार्थ निकाले और फिर पर्दा रखा और पर्दा हटाया, कुछ नहीं है, दिखने मात्र, ऐसे ही है। अगले श्लोक में बोलते हैं, देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित, देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता यानी उनके घेरे से रहित साक्षी चेतन में, यानी ये जो साक्षी चेतन है ना, जब आप उसको ऐसा समझोगे कि वो ना किसी देश में है, ना किसी काल में है, ना किसी वस्तु में है, सारे देश सारे काल सारी वस्तुएं उस साक्षी चेतन में है, ऐसा समझोगे तो किसी कारण के बिना ही जगत संकल्प कारक चित्त अज्ञान आदि भासते हैं। किसमें भासते हैं? दृष्टा में ही, साक्षी में ही भास रहा है। यानी ये जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, उसी को तो आप जगत बोलते हो। और चित्त का अनुभव हो रहा है आपको, तो किस में हो रहा है? ज्ञान में हो रहा है ना, उसी ज्ञान को साक्षी बोलते हैं नारायण। अज्ञान की सिद्धि भी तो साक्षी से है, अज्ञान की सिद्धि भी ज्ञान से है, उसी ज्ञान का नाम साक्षी चेतन है। अतः साक्षी चेतन में रूपादि का अवसर ही कैसे है? ये जो नाना प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, अब आप ही बताओ, क्या ये सब साक्षी चेतन में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साक्षी चेतन इनका कारण नहीं है। साक्षी चेतन में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन कारण इनका साक्षी चेतन नहीं है। और जो वस्तु अकारण भासती है वो भ्रम होती है, और जो भ्रम होती है ना वो कभी उपलब्ध नहीं होती है। नहीं होती ना। आकाश की नीलिमा को अब भोरी भर के ला लो, इधर अपन कपड़े रंग लेते हैं, नहीं उपलब्ध है ना, कैसे लाओ फिर? साक्षी चेतन के अज्ञान से ही यह जगत और चित्त उत्पन्न हुआ है। साक्षी चेतन के अज्ञान से ही यह जगत और चित्त उत्पन्न हुआ है। अनुभव में आती है बात? हाँ, चलो जगत छोड़ दो, साक्षी चेतन के अज्ञान से ही चित्त उत्पन्न हुआ है, इस बात से एग्री करते हो? अरे नारायण, जब आप संबित को भली भांति जानने वाले की ओर ले जाओगे ना, चित्त लीन हो जाएगा, और जैसे ही संबित चित्त उस तत्व को छोड़ेगी ना, तैसे ही चित्त प्रकट हो जाएगा। ये आपका अनुभव है। अगर आप भली भांति अपने चित्त को समाहित करते हैं तो आपको यह अनुभव होगा। जैसे कोई विचार दिखाई दिया अपने मन के अंदर, तुरंत विचार करो कि इस विचार को, या जैसे कोई वस्तु देख लो, चलो एप्पल देख लिया, हाँ तो इस एप्पल को जो देख रहा है वो कौन है, कहाँ है? जैसे विचार करोगे एप्पल भी गायब हो जाएगा, कोई भी वृत्ति नहीं रहेगी। अधिष्ठान की ओर जाएंगे। हाँ, अधिष्ठान यानी अद्वितीय साक्षी की ओर जाएगी, जो जान रहा है इसको, उसी को। अगर उसके साक्षी के आगे अद्वैत शब्द लगा दो ना, तो उसी को अधिष्ठान भी बोल देते हैं और साक्षी भी बोल देते हैं। तो वृत्ति नहीं रहेगी नारायण, जो जानने वाला है वही तत्व रहता है। ठीक है, और जब उस तत्व से वृत्ति च्युत होगी तो तुरंत चित्त का पता चल जाएगा। अगर च्युत ना हो तो चित्त नाम की कोई वस्तु नहीं, अगर चित्त नहीं तो जगत तो भूल ही जाओ। यही चीज बताती है कि स्वरूप के अज्ञान से, यानी वहां पर हम स्थिर नहीं रह पाए। क्यों नहीं स्थिर रह पाए? क्योंकि भली भांति उसका ज्ञान नहीं है। अरे मन को जिस तत्व का ज्ञान हो जाए और उसमें उसको आनंद आने लगे, कभी उससे अलग हो ही नहीं सकता है।
संसार की वस्तुओं में उसको अगर रस आ रहा है ना तो नहीं छोड़ेगा नारायण। जब वो ऊब जाता है कि नहीं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं ना ये इसमें नहीं है, तब छोड़ता है उसको। नहीं तो अपने सुख के लिए फांसी चढ़ने को तैयार है। तो ये बात अनुभव में आ रही ना, एकदम सच में अनुभव में आएगी है। अगर आप सच में समाहित चित्त करके देखो विचार सहित, आपको तुरंत अनुभव में आएगा कि ये जो अज्ञान के कारण ही चित्त की उत्पत्ति है, ये तो फटाक से अनुभव में आ जाएगा। और फिर ये समझ लो कि ये जो जगत है वो चित्त रूप है, तो चित्त उत्पन्न हुआ तो जगत उत्पन्न हो गया, है ना। नहीं तो ये जो बाहर पृथ्वी आदि हैं, इनको सोचो कि अज्ञान से कैसे उपजे हैं, तो फिर समझना कठिन हो जाएगा थोड़ा, है ना। फिर बड़ा परिश्रम होने लगेगा। ज्ञान से जब अज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान से जब अज्ञान नष्ट हो गया यानी चित्त नष्ट हो गया नारायण, ये समझ लीजिए। जब तक चित्त है ना तब तक मत समझो कि तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो गया है। चित्त नहीं होना चाहिए, चित्त तो होना चाहिए। आधाता उसमें जो जुड़ा हुआ है ना वो बाधित हो जाना चाहिए। तब निर्मल चेतन में जगत आदि स्वरूपों का अस्तित्व ही क्या रहा। और जब अज्ञान नष्ट हो गया यानी चित्त विलीन हो गया, बाधित हो गया, तो अब बताओ जो निर्मल स्वरूप शेष रहा है उसमें जगत आदि कुछ वस्तु होगी? अब वृत्ति नहीं है नारायण। जब वृत्ति ही नहीं है तो वो वृत्ति कब जो है वो इंद्रिय के द्वारों के साथ मिलेगी और कब इंद्रियों के द्वार खुलेंगे और कब बाहर के जगत का ज्ञान होगा? ये तो बड़ी दूर की बात रही ना। देह का भान भी नहीं रहता है। जब आप विशुद्ध तरीके से आत्मानुसंधान करते हो ना तो देह तो कहीं छूट जाता है, प्राण भी छूट जाता है, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आदि तो बहुत दूर की बात रही। चित्त रहता है और तुम रहते हो, और चित्त के अंदर नाना आकार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां आपको बोध नहीं है कि मैं क्या हूं। आपने अपने आप को देह से ही अपने आप को बांध रखा है। तो जब भी आपको अपनी स्मृति आती है तो क्या याद आता है कि मैं बैठा हूं कहीं। अरे तुम नहीं बैठे हो, देह बैठा हुआ है। बड़ी बात यही होती है कि चित्त से यह भ्रम निकालने में समय बहुत लगता है कि नारायण मैं नहीं बैठा हूं, देह बैठा हुआ है। मैं तो इस देह के बाहर भीतर आकाशवत व्याप्त ज्ञान मात्र तत्व हूं। और नारायण जब तक ऐसा अनुभव में नहीं आया ना तो अगला स्टेप मत रखो, इसी बात को अपने भीतर दोहराते रहो। जब करके ऊर्जा बनाओ, फिर शांत हो जाओ इसी तत्व में। हम सोचते हैं कि हम क्या बोलते हैं, वो वामन अवतार नहीं हुआ था, 3 कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली है। तो सामर्थ्य थी ना नापने की, और कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता नारायण। तो जितनी अपनी क्षमता है ना उतने ही कदम रखना चाहिए, नहीं तो अपना कदम काल्पनिक कहा जाता है। फिर आप कल्पना से ही गए, सच में नहीं गए। स्वप्न के अवभास से जागृत प्रपंच अपनी कठिनता छोड़ देता है। स्वप्न के अवभास से यानी जब आप इस स्वप्न के दृष्टांत को भली भांति इस जागृत जगत पे अप्लाई करने लग जाओगे तो ये जागृत जगत ठोस रूप से थोड़ी अनुभव में आएगा। इसकी जो ठोसता है ना वो पिघल जाएगी। ठोसता पिघलने का अर्थ समझते हो कि चित्त के अंदर इनका जो ग्रहण है, आकृति का जो ग्रहण है वो एकदम छूट जाएगा। जैसे अब भी हम यहाँ से जाते हैं और हमको याद आता है हम फलाने से मिले थे, फलाने से बात किए थे, कोई बात अच्छी लग गई तो उसकी आकृति और दृढ़ हो जाती है, और कहीं झगड़ा हो गया तो उसकी दृढ़ हो जाती है। तो आकृतियों का संग्रह हो रहा है ना। लेकिन जब ये इनकी ठोसता पिघल जाएगी तो आकृति का संग्रह नहीं होगा। बात आई गई, अपने क्या लेना देना है। जब ऐसा होने लगे कि आकृतियों का संग्रह ना हो, क्योंकि पिघली हुई चीज में आकृति थोड़ी रहती है, निराकृति हो गया ना। मूर्ति है, आग में डाल दिया, पिघल गई, अब काहे की आकृति उसमें। इसलिए बोल रहे हैं कि जागृत प्रपंच अपनी कठिनता यानी अपनी दृढ़ रूपता को छोड़ देता है। बाहर नहीं, भीतर। बाहर से अपने को कोई परेशानी नहीं है नारायण। हालांकि आगे चल कर के बाहर भी आकृतियां केवल व्यवहार मात्र ही भासती हैं, उनमें भी प्रपंच का धीरे धीरे निराश होने लगता है। लेकिन सबसे पहले भीतर में दृष्टि रखो। सबसे पहले अपने घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर बाहर भी अपन साफ कर लेंगे, वो बात की बात है।
जहाँ हमको सुख मिलना है, जहाँ हमें शांति मिलनी है, जहाँ हमें भोजन करना है ना, वो जगह तो कम से कम साफ कर ले। ऐसे अत्यंत नरम हो जाता है, यानी यह जो चित्त है वो अत्यंत ऐसे नरम हो जाता है जैसे अग्नि से पिघला हुआ सुवर्ण। यानी चित्त जो है पिघल गया यानी जितने उसके अंदर नाम और रूप थे, आकार थे, सब छोड़ दिया। उदाहरण कैसे दिए, जैसे सुवर्ण को पिघला दो तो उसका कंगन पना, उसका अंगूठी पना सब व्यतीत हो गया। देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण कर यथा स्थित बोध रूप साक्षी चेतन ही घन स्वरूप जगत आकार सा सुवर्ण के सदृश बन जाता है। क्या बात बता रहे हैं कि यह जो साक्षी चेतन है ना, अब देखो पहले तो आपको उसमें भली भांति निमग्न करा दिए, अब बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी वृत्ति सदा निमग्न तो रहेगी नहीं, अब तुम्हारी वृत्ति वहां से उपजेगी, और जब उपजेगी तो तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जगत तो भासेगा ना, तो कैसी होनी चाहिए बता रहे हैं कि जो आप क्या हो, बोले बोध रूप साक्षी चेतन। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो जागृत रूपी स्वप्न आपको नजर आ रहा है, यानी अभ्यास करके आपने इसको स्वप्न जैसा समझा है, लेकिन है क्या ये जागृत रूपी स्वप्न, यानी पहले जागृत जैसा लगता था, अब हमको सपने जैसे ही लगता है, क्योंकि जो भी चीजें आज हमारी व्यतीत हो गई हैं वो केवल स्मृति मात्र ही तो है, बचा क्या है। बोलिए देश काल रूपी निमित्त के बिना ही भासती हैं। यानी ये जो जगत हमको प्रतीत हो रहा है ना, इसमें जो देश की भावना है कि ये इतना बड़ा बड़ा देश है, ठीक है, प्रकाशों वर्ष तक ये जो फैला हुआ है, ठीक है, यह जो देश की भावना है ना, वो वृत्ति में रखी हुई है, चित्त में रखी हुई है, ये समझ लो खाली। और जो काल की कल्पना है ना कि इतने चतुर्युगी पहले से चली आ रही है, इतने चतुर्युगी आगे तक जाएगी, ये जो काल की कल्पना है ना, ये भी तुम्हारे चित्त में रखी हुई है। तो चित्त तो हो गया तुम्हारा स्वप्न जैसा, तो ये जो तुमको प्रतीत हो रहा है ना, देश और काल के बिना ही प्रतीत हो रहा है, वास्तव में देश और काल बाधित है। स्वप्न में भी तो कई वर्षों तक देख लेते हैं। हाँ, कितना का होता है, कितने का होता। इसलिए तुम ये मत समझो कि नारायण ये जगत तो इतने अवतार हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, हमारे बाप दादा जो मर के गए हैं पता नहीं मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अरे भाई पहले अपनी संभाल ले लो, पहले तुम सपने से जाग जाओ, फिर सपने के दूसरे लोगों की चिंता अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। जगाना होगा सबको जगा देंगे, 100 रुद्र बना सकते हैं अपन, है ना। कथा तो अपने को याद ही है, लेकिन उसने भी कल्याण तब किया जब पहले उसने अपना कल्याण किया। और उसके चित्त में ऐसा भ्रम नहीं है कि मैंने किसी का कल्याण किया, खेल मात्र ही है। क्यों? क्योंकि उसके सिवाय कोई है ही नहीं। हाँ, तो बात समझ में आ गई कि देश काल निमित्त के बिना ही यह जो चित्त रूप से उस बोध स्वरूप साक्षी चेतन कोई आकार भासते हैं या जगत आकार भासता है, ठीक वैसे ही है जैसे पिघला हुआ सोना था। अब उसमें कल्पना कर लो कि ये जो पिघला हुआ सोना है, अब इससे मैं ये बनाऊंगा। तो सोना तो पिघला ही हुआ है, उसमें जिस नाम रूप की आपने कल्पना की और वही आपके समक्ष हाजिर हो गया। ठीक यही चीज इस श्लोक का अर्थ बता रहा है कि जब आप समाहित चित्त थे, जब आप उससे बाहर निकलने लग गए, तब आपको कैसे देखना है इस जगत को कि यह जो जगत है वह सपने के समान है। इसमें जो देश और काल है वह नहीं वत है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, केवल प्रतीति मात्र ही देश है और प्रतीति मात्र ही काल है। वास्तव में केवल एक ही काल है, वो है वर्तमान, और वो साक्षी का काल है। इस जगत में कोई वर्तमान काल कहा ही नहीं जाता है। विचार करोगे नहीं मिलेगा वर्तमान काल। उसी की कल्पना का नाम ही जगत कहा जाता है। अभी फिर से कोई पूछेगा, राम जी होते तो पूछे ही लेते, बोलते हैं साक्षी चेतन कब से कल्पना करने लग गया। तो ये हम वो कल्पना करता है इस बात की सिद्धि के लिए नहीं बोल रहे हैं कि साक्षी चेतन कल्पना करता है। जो तुमको कल्पना पहले से है, उस कल्पना के निराश के लिए बोलते हैं कि वो साक्षी चेतन कल्पना करता है, तो उसी का ये दृश्य जगत है।
अरे भाई शब्द का सहारा लेके ही तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो आदमी चलेगा कैसे। शरत काल के क्षीण हो जाने पर जैसे जल स्वल्प हो जाता है, यानी शरत काल चला गया ना तो वर्षा काल पहले बीत गई, फिर शरत काल पानी जो है जो जलाशय आदि में होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वैसे ही स्वप्न के सदृश अत्यंत तुच्छ जागृत जगत के आत्मविचार से क्षीण हो जाने पर, जब आत्मविचार आपने कर लिया तो जागृत का जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। सत्यता जो है वो जैसे पानी सूख गया ना, ऐसे इसकी सत्यता सूख जाती है। भोग का अनुराग भी स्वल्प हो जाता है। तो इस जगत में हमको इंद्रियों के अनुकूल भोग मिलता था और हमको अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये जो अनुराग था ना हमारा, वो भी स्वअल्प हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। यानी मीठा खाएगा, मीठा तो लगेगा, लेकिन रस नहीं देगा पहले जैसे। हाँ, अपनी आत्मा से ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। बड़ी बात ये है। और बड़ी एक चीज़ बताएं, और वास्तव में जब तत्व ज्ञान हो जाता है ना, तो ये बाहर का जो जगत का रस है ना, वो उसको ऐसा नहीं लगता कि ये बाहर का रस है, उसको ऐसा एकदम यथावत अनुभव में आता है कि ये मेरा ही रस है। यही कारण है उसको बंधन नहीं होता नारायण, क्योंकि भ्रांति थी कि ये बाहर से आ रहा है। अब कोई वस्तु मिलती भी है तो जो उसको आनंद आता है उसको पता है कि मेरा ही आनंद प्रकट हो रहा है, कौन बांधेगा। ये भ्रांति निकल गई। तो यही कारण है कि वैसे भी तो अंदर में इतना आनंद होता है कि बाहर के आनंद की गणना ही नहीं है। लेकिन कभी गणना होती भी है तो उसकी गणना ऐसे होती है, उल्टी गणना होती है, पहले जैसी गणना नहीं होती है। दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ भासने लग जाती है, तब उसकी स्थिति होने पर भी विवेकी को वह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह स्वप्न के सदृश उन्हें मिथ्या समझता है। स्वप्न के सदृश अगर आप उन्हें मिथ्या समझने लग जाओगे तो अरे भाई, सपने में सोना दिखा तो पाने के लिए कोई यत्न नहीं करता नारायण। एक चीज मैंने बैठ करके अच्छे से विचार करके देखा कि अगर भली भांति जगत के मिथ्यात्व का विचार किया जाए ना, तो कोई वस्तु आपको ज़्यादा देर तक लुभा नहीं सकती है, क्योंकि आपको यथावत पता है थोड़ी देर में हमारा साथ छोड़ गई। कोई कितनी प्यारी वस्तु हो, ये थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई है, फिर तो चली जाएगी छोड़ के, हाँ तो रहने दे। तो इससे बढ़िया हम प्रयास करके अपने स्वरूप का सुख क्यों न प्राप्त किया जाए, जो कभी साथ न छोड़े। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। कहाँ अपनी आत्मा में विश्रांति का सुख और कहाँ विषयों का परिज्ञान, दोनों में बड़ा अंतर है नारायण। अपनी आत्मा में जो विश्रांति का सुख है ना नारायण, एक तो बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होता है। जब आप वहाँ जाओगे तो देह, जगत, मन, चित्त, नारायण शायद कुछ नहीं रहेंगे, है ना, किसी का अस्तित्व तो नहीं है। तो देखिए, आपको थकावट का अनुभव कौन कराता है? इंद्रियां, प्राण चलते हैं तो प्राण ही थकते हैं, जो चलेगा वही थकेगा, जो प्रवृत्त होता है वही निवृत्त होता है। तो अब आपके लिए कोई थकान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। और मन होता है तो करता है संकल्प विकल्प, यानी ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन बोलेगा? मन नहीं है तो अब अच्छा लगना और बुरा लगना नहीं है। तो जितनी डिस्टर्ब करने वाली चीजें थी ना, उनको छोड़ करके विश्रांति पाई जाती है। और विषयों का परिज्ञान में करने में क्या होता है, जितनी डिस्टर्ब करने वाली चीजें होती है उन्हें सब आ जाती है। सच्चाई है। तो यही कारण है कि दोनों की दिशा एकदम विपरीत दिशा है, तो दोनों के सुख एक जैसे नहीं हो सकते नारायण। एक मृग तृष्णा का जल है और एक अमृत है ना। इसलिए बोलते हैं यदि ज्ञानी को भी विषय भले प्रतीत होने लगे तो सुषुप्त और जागृत की एकता, तो जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है और जगा हुआ है, बोले दोनों एक जैसे हैं, बोले ऐसा नहीं हो सकता। मूढ़ और तत्वज्ञ की एकता हो जाएगी। तब तो ये आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि मूढ़ पुरुष और तत्वज्ञ पुरुष दोनों को एक ही गति प्राप्त हो रही है, तो बोले तत्व ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या हुआ? अरे विषयों की जो पराधीनता है उसी को छुड़ाने का नाम तो तत्व ज्ञान है।
जो विषयों की तरफ हमारी दौड़ लगी हुई है, अंधी दौड़ लगे हुए, चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, कूदते हैं, उसकी निवृत्ति का नाम ही तो तत्व ज्ञान है। तो अगर हमें विषय भले प्रतीत होने लगे तो समझ लो नारायण कि अभी हम में मूढ़ता शेष है। दोनों में कोई पार्थक्य ही नहीं रह जाएगा अगर हमने ऐसा समझ लिया तो। इसलिए श्री राम जी चित्त मात्र स्वरूप यह जगत जब यहाँ भ्रांति रूप और स्वप्न मात्र बनकर स्थित हो जाता है, चित्त मात्र है और फिर भ्रांति रूप हुआ क्योंकि कारण नहीं है, और स्वप्न मात्र अनुभव में आने लग गया क्योंकि बाधित हो गया है। जो चीज़ बाधित हो जाती है ना उसी को स्वप्न मात्र कहा जाता है। यानी जब पुरुष जगत को स्वप्न के सदृश मिथ्या समझ लेता है तब पदार्थों से सत्यत्व बुद्धि अपने आप हट जाती है। मिथ्या समझ लिया तो सत्यत्व बुद्धि हट गई तो इनके जो पदार्थ है उनके प्रति अनुराग बुद्धि रह जाएगी क्या? नहीं। उपयोग बुद्धि हो सकती है थोड़ा बहुत, है ना, अनुराग बुद्धि तो नहीं हो सकती है। कोई भी बेवफा पुरुष को प्रेम नहीं कर सकता, करता है ना तो मूर्ख है ना, उसको उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा वाहन जो चलने के काम ना हुए तुम उसको रोज नहलाओ, रोज टेंट पेंट करो, क्या फायदा? हाँ, सच्ची बात है ना। चलो यहीं विश्राम लेते हैं।